जटायु जी का दर्शन करते हैं। अरे क्या राम राम, मेरे पुत्र राम राम। सुनो, वो जानकी को लंका का राजा रावण अपहरण करके ले गया है और मैं बचाने का प्रयास किया, उसने मेरा पंख काट दिया। राम जी कहते हैं प्रभु आप कहो तो मैं आपके प्राण पुनः वापस कर दूं, आप तो मेरे पिता जैसे हो। हाँ, कोई ना कोई बात होती रहती है, तो मैं आपके प्राण वापस कर दूं, आप तो मेरे पिताजी हो, आपने मेरी जानकी का, क्योंकि जटायु ने कहा पुत्री जानकी का, तो जटायु कहते नहीं प्रभु, आज मुझे अपने नाम का महत्व पता चला। महत्व जानते हो क्यों? राम जी जटायु जी को ऐसे अपने हाथ में ले लिए, दोनों हाथ से उठा लिए। अब जटायु जी के शरीर से रक्त निकला है और जमीन में गिर पड़े थे, तो उनके शरीर पे धूल लग गया था, तो राम जी अपने जटाओं से उनका धूल साफ करने से हैं? जटायु जी कहते हैं कि जब मेरे माता पिता नाम रखा था तो मुझे लगा कि कौन सा नाम है, लेकिन हे प्रभु आज मुझे तेरे नाम का महत्व पता चला और मेरी आयु आपके जटाओं में छिपी हुई है। आपकी जटाओं में, मतलब हमारे आपकी जटाओं में, प्रभु के जटाओं में जिसकी आयु छिपी हो उसका नाम जटायु है। हे प्रभु आप आगे जाइए और वहां पे मदन ऋषि की शिष्या कौन है? सबरी आपकी प्रतीक्षा कर रही और मुझे अब अनुमति प्रदान कीजिए। तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मेरे भाई ये बताओ धरती कहीं ऐसी है जहां पे अंत्येष्टि क्रिया ना हुआ हो? बोले नहीं। तो परमात्मा ने नीच कर अपने हाथ में लेकर के और दूसरे हाथ से अपने ही कर में उनकी अंत्येष्टि क्रिया किया है। इसलिए ऐसे भगवान हम सब छोड़कर कुछ और ना भजें और सिर्फ सीताराम सीताराम है ना, इसलिए बार बार आगे बढ़ते हैं। तो माता सबरी अपने गुरु की वाणी पर दृढ़ विश्वास करके प्रतिदिन मार्ग साफ करती हैं, पुष्प बिछाती हैं और भगवान की प्रतीक्षा करती हैं। प्रभु कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, है ना। लोग उनका भी विनोद करते हैं, अरे पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं कब आएंगे, नहीं आएंगे। है मेरे गुरुदेव ने कहा था राम यहाँ आएंगे। रामा रामा रटते रटते कीर्ति उमरिया, रघुकुल नंदन
ले राम जी आ गए राम जी हो। राम जी बीच में जानकी भैया, पीछे पीछे राम जी, है ना, बताया था जाइए। अरे प्रभु आ गए हो, अतिशय प्रसन्न मां भिलनी सबरी, अच्छे आनंदित देखा। अरे मेरे गुरुदेव ने कहा था, और सुनो एक और काम करती थी वो, कब आ जाए पता नहीं, इसलिए उनको पाने के लिए क्या कंदमूल फल है ना, और स्पष्ट वर्ण में बेर, मीठे मीठे बेर। अब मीठे कैसे होंगे, कैसे पता चलेगा जब तक हम खाएंगे नहीं तब तक। और वहां तो कोई था भी नहीं आश्रम में, क्योंकि सब चले गए छोड़ करके, पागल हो गई पागल हो गई पागल हो गई। तो माँ ने कहा मैं स्वयं चख लेती हूँ, तो चख चख करके उसने बेर रखे। राघव आए, आप मेरा जीवन धन्य किए, अब मेरा समय भी आ गया है, और मेरे गुरुदेव ने कहा था कि तुमको तुम्हारी ये दृढ़ भक्ति एक दिन परमात्मा का दर्शन अवश्य कराएगी, और राम जी चल करके तुमको दर्शन देने आएंगे। आज वो समय आया, अपने गुरुदेव भगवान को बारंबार बारंबार वो जय हो गुरुदेव भगवान की, जय हो गुरुदेव भगवान की, जय हो गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। जिनके जिनके गुरु हैं थोड़ा तेज बोले गुरुदेव भगवान की, और जिनके नहीं हो और तेज बोलो ताकि मिल जाए, बोले गुरुदेव भगवान की। हाँ, गुरुदेव का जय जयकार करते हैं परमात्मा से प्रभु अब दर्शन हो गया। और सुनिए ना, थोड़ा आप जब आगे जाएंगे तो किष्किंधा पर कौन मिलेगा, पंपा सरोवर के पास किष्किंधा, और वहां कौन मिलेगा, सुग्रीव, उससे आप करिएगा मित्रता, और वह आपको आगे आपका रक्षक और सहयोगी बनेगा, ऐसा मेरे गुरुदेव ने बताया था। लो हाँ बता देना। अब यहाँ पे भगवान ने जिसने कहा प्रभु अब आदेश दीजिए, बस दर्शन किया तो अब यहाँ पे राम जी बार बार उनको माँ कहते हैं। हे क्या कहते हैं, माँ कहते हैं। बहुत पावन शब्द है माँ, है ना। हाँ माँ कहते हैं, कहते हे माँ कह रघुपति सुनी भान नहीं बाता, हे माता मेरी 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 बात सुनो, और मानव एक भगत करना। आप भक्त हो, इसलिए भक्ति के नाते से, और मेरे भक्त हो, और तुम श्रेष्ठ हो मेरे से, है ना, उम्र में बहुत छोटा हो, इसलिए तुम मेरी माँ हो। लोग कहते हैं श्री रामचरितमानस में जात पात का वर्णन किया गया है, अलग करो भेदभाव करो, है ना। ये लोग कहते हैं अरे मूर्ख, इसके नीचे लाइन पढ़ लो, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, और धन बल परिजन गुण चतुराई, और भगत हीन नर सोहें कैसे, बिन जल बारिद देखिए जैसे। कोई भी हो अगर भक्ति नहीं है तो वो सब जानवर है, जानवर। हाँ तो नर नहीं है, क्या है, क्या है, कोई भी हो जात पात नहीं है। माता सबरी अति दलित परिवार में जन्मी है, उनके विवाह के समय उनके परिवार के लोगों ने जानवर पाला, और माँ ने जब पूछा ये किस लिए, तो बोला कि ये तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसकी बलि देकर के जो अतिथि आएंगे उनको खिलाया जाएगा। तो माँ ने कहा अरे मेरे मंगल विवाह में इनकी हत्या हो जाएगी। तो फिर माँ ने कहा मुझे यहाँ नहीं रहना है, और वहाँ से चल पड़े, और चल पड़े तो आगे चलते आए तो मतंग ऋषि से उनका भेंट हुआ, दर्शन हुआ, और गुरुदेव ने कहा पगली तो भगवान की भक्त है, तो कहाँ पड़े थे चक्कर में, चल तो यहाँ कुटिया में रह, और एक दिन तुझे परमात्मा अवश्य मिलेंगे। और सुन इस बात पर विश्वास रखना, और जब वो आए तो बता देना यहाँ से उनको आगे जाना है। तो माँ को इसीलिए इसको विश्वास था। तो भगवान यहाँ पे माँ को निज पद प्रदान करते हैं, परंतु उसके पहले एक क्या करते हैं, उनको नवधा भक्ति कहते हैं। श्री रामचरितमानस में वर्णन इसका, भक्ति के 9 प्रकार के मार्ग बताते हैं। सुनो ध्यान से, जिन्होंने दीक्षा प्राप्त किया अपने गुरुओं से।
नौदा भक्ति का पहले गाएंगे, तब आपको उसका अर्थ बताएंगे, है ना। प्रथम भगवती संकर कर संगा, प्रथम भगवती संकर कर संगा, भगवती संकर कर संगा, यदि आप भक्त हो तो भक्ति अर्थात भक्त या भक्ति किस प्रकार से करें। बालक शांत रुको, शांत रहो। यहाँ पर भक्ति की बात बन रही है, मैं कथा पूरी करूँ जितना कीजिए। हाँ, ऐसे कैसे चलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा, पूरा लंका कांड उत्तर कांड पहुंचेंगे, लेकिन हाँ आनंद से, है ना। क्या सीख रहा है, घर जब क्या कर लेंगे, समय जो भी होने दो, जो होगा देखा है। तो दर्शन कीजिए, भगवान कहते माँ आपको भक्ति का पता है तो आप भक्ति को जान तो लीजिए। ये माने का मतलब अशिक्षित हूँ, अनपढ़ हूँ, कोई जानती नहीं। और सुनो, ज्ञानी विज्ञानी को भगवान सहजता से नहीं मिलते, क्योंकि उनको क्या होता है ना, तर्क करने की शक्ति आ जाती है और वो तर्क करने लगते हैं, और राम अतर्क हैं। भगवान तर्क नहीं किया था, वो विश्वास किया जाता है। इसीलिए कहते हैं क्या, हेमा सुनो, प्रथम भगवती संतन कर संगा। भक्ति का जो प्रथम साधन है नौदा भक्ति में, वो ये है कि संतों का साथ कर लीजिए। ये प्रथम सीढ़ी है। ये माँ बैठी है सामने, मंदोदरी माँ। हाँ, माँ बोल रहा हूँ मंदोदरी को, क्यों बोल रहा हूँ, 9 कन्याओं में आती हैं, समान नहीं है। हाँ, बहुत समझाया रावण को, लेकिन रावण माना नहीं। और तो क्या करें, इन्होंने मुझसे कहा महाराज जी कल के बाद में क्या करूंगी, कथा में आती हूँ तो मन लगा रहता है, अब लगेगा अब कहाँ जाऊँ 16 अगस्त को। तो मां सुनो, आपके लिए भी है क्या, अरे प्रथम भगवती संतन कर संगा। संतों के साथ कर लीजिए, आइए भक्ति करते हैं। अब कोई नहीं मिलेगा तो मैं तो नहीं हूं, संत तो नहीं हूं, लेकिन भक्त तो हूं। हाँ, गुरु वाणी पर विश्वास करके
लखनऊ में लक्ष्मण जी के मंदिर के लिए कार्य कर रहा हूँ। जिसके पास जाओ या किसी संपन्न से कहो तो ऐसे मुंह बना लेता है, कोई सुनने तैयार नहीं। और मैं पसंद है तो हंसता हूँ, मूर्ख इसके आंख में पर्दा पड़ा है और लगता है मेरे भाग्य में लिखा कि लखनऊ का प्रथम लक्ष्मण मंदिर बनाने का काम। और सुनो तो क्या मैंने एक संत का साथ किया, साथ करो, कुछ मत करो, कथा भागवत में रहो और जहां जहां मैं कथा करूं बुलाऊं तो संगत कर लो। ये प्रथम सीढ़ी है भक्ति पथ का। और दूसरा काम क्या है? दूसरती मन कथा प्रसंग। दूसरा, जब आप संतों के साथ रहोगी तो आप संत महात्मा खाली एक ही काम करते हैं, क्या? सीताराम सीताराम गाते हैं और जब देखो तब कथा सुनाते हैं। किसकी? भगवान की। तो भगवान की कथा सुनो। गुरुपद पंकज सेवा नहीं, हाँ, तीसरी भक्ति अमान। और तीसरी भक्ति का साधन क्या है? आप अपने गुरु के चरणों की सेवा करें। ऐसा नहीं है कि हमेशा चरणों में बैठे रहो, उनके पद चिन्हों पर चलना भी चरण सेवा है। क्यों? हाँ, लोग गुरु जी के चरण पाते हैं तो लगता है कि खींच गिरा देंगे और हमको डर लगता है कि हमारा अचानक खुल जाए। माताएं आती हैं ऐसे करती हैं, जैसे बैठ होती हैं तो बैठा पड़ा यहाँ पे, नहीं, दूर से, है ना? पर चिन्हों पे चलोगे तो अच्छा लगेगा। संतों के चरण धोके पी लो। एक हमारे साथी रहे बचपन के, उनकी पत्नी है, जब उनके घर जाता हूँ तो जब तक चरण स्पर्श करने लगी तब तक वो पानी नहीं पूछती हैं। तो मैंने कहा कि भाई इसका फोटो कॉपी करा लो, अपने घर रख लो, दूसरा प्रणाम करो, है ना? और सुनो, जो बताओ उस पर चलो। तो तीसरा क्या हो? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। ये भक्ति का तीसरा चरण है, तीसरी सीढ़ी है। चौथी भगत मम गुणगण करहु कपट तजिगान। ले कपट को त्याग करके मेरे चरित्रों का गुणगान करो। जब आप संतों की सेवा में रहोगे, जब आप गुरु सानिध्य में रहोगे और कथा सुनोगे तो आपको भी गुरु का ज्ञान प्राप्त होगा और निष्कपट होकर के प्रभु का गुणगान करो। ये हुई चौथी भक्ति। और पांचवा क्या हो? मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वास। और पंचम के द्वारा दिए गए मंत्र का विश्वास से नहीं, इसमें लिखा है कैसे? विश्वास से नहीं तो कहोगे महाराज तब कैसे? दृढ़ विश्वास से होगा ही होगा। विश्वास तो कभी डगमगा सकता है, विश्वास अविश्वास में हो सकता है, परंतु जब आप दृढ़ विश्वास रहोगे। उस दिन ऐश्वर्य शुक्ला ने कहा कोई कुछ नहीं कहता, गुरु वाणी पर चल करके, है ना? अच्छा लगा मुझे। हाँ, गुरु वाणी पर चल करके ऐसा काम इस तरह से भगवान करा रहे हैं जो अभी तक लखनऊ को किए नहीं, जो भारत में नहीं किया। 140 करोड़ में क्या हम ही मूर्ख हैं। ये गुरु वाणी का ही शक्ति है ना। और मंत्र जो गुरुदेव ने दिया है उसका मंत्र जाप, मंत्र जाप मन भगवान पर दृढ़ विश्वास। और कैसे? करई कपट तजी, कपट को त्याग करके। क्या करिए? कपट को त्याग करके तब भगवान के गुरु का ज्ञान करिए। अन्यथा यही है, वेद ये कहते हैं। ये है पांचवा। और छठवां क्या है? छठ धनशील विरति बहु
ऐसा नहीं कि कह दिया है चोटी रखे हो बस गए नाई के चिरा दिया, अरे तिलक लगाए हो, अरे तिलक लगाया बस गए धुल दिए। ऐसे नहीं साहब, धैर्य के साथ है ना, हाँ ठीक है, धैर्यवान रहिए, शीलवान रहिए, और तब ये है, और अपना कार्य निरंतर करते रहिए। किसी ने मुझसे कहा महाराज जी लक्ष्मण जी का मंदिर बनवा रहे हैं और तो भरत जी का ही बनवा रहे हैं, तो हमने कहा ठेका लिया हूँ क्या मैंने? मेरे गुरु लक्ष्मण जी कहा और तू ठेका ले ले भरत जी के मंदिर का, कौन रोक रहा है ना? निरंतर अपना कार्य करते रहिए। और सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोदे संग अधिक कर देखा। बस सुनो, सब में मुझको देखो, सी राम में सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जुग पानी। हाँ, सब में देखो, क्योंकि सब में आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। सोल इज द पार्ट ऑफ सुपर सोल। आ गया ना चैप्टर? यस माय सन जैक्सन है ना? नो माय सन मेरे पुत्र आ गया। इसका उत्तर दिया था घर पे, ये नहीं दे पाया था, थोड़ी देर दी थी है ना। सोल इज द पार्ट ऑफ सुपर सोल। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, और आत्मा गया तो हम क्या? मिट्टी। भैया माटी होगा इनका ले जाओ, नहीं तो गंधा ले ले, हाँ इनका ले जाओ पैसा कुंड फेंक जाओ, जला दो, है ना। तो आत्मा ही तो है जो हमको बचाती है। क्यों? इसलिए क्या संतों को जब प्राप्त करो, जब संत मिले, तब आप उनसे अधिक अर्थात मुझसे अधिक सम्मान उनका करो। तब सातों सम मोहि मैं जगत देखा, जगत में सबको सब में मुझे देखो, और संतों को मुझसे भी अधिक विश्वास और सम्मान करो। ये क्या हुआ? सातवां। और आठवां जथा लाभ संतोष, सपन नहीं देखहि परदोष। सुनिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है की भावना से जीते हैं। ये वर्णन कर रहे हैं। आठव जथा लाभ संतोषा, आप संतोष करिए जो है का करिए। मां रोको ना, तुमको ना रोको। तो आठव जथा लाभ संतोष है ना, है ना। संतोष कीजिए, जो मिल गया सब मिल गया। यही अब नहीं रह गया लोगों में। क्यों? और सुनिए, सपने नहीं देखे परदोषा, दूसरे में दोष देखना, रियल में नहीं साहब, सच्ची मुच्ची का नहीं, सपने में भी मत देखिए। ये भक्ति का 8वां चरण है, और 9वां सबसे कठिन है। दुनिया का सबसे कठिन भक्ति पथ चलना 9वां है। उसका नाम क्या है? नवम सन नवम नौधा भक्ति में जो 9वीं भक्ति है, जो भक्ति का मार्ग का जो 9वां चरण है, सबसे कठिन है, और उसका नाम है क्या? सरल। बोले महाराज ये क्या? आप तो कर, उसका नाम है सरल है। दुनिया का सबसे कठोर तपस्या क्या है? सरल बन के रहना। सरल बन को रहना जाता। किसी को सरलता थोड़ा सा आ गया तो मुझसे अच्छा कोई है नहीं, मैं ही मैं, है ना। सरलता, अच्छा कोई बात। जय जय। जब हमारा मन स्थिति
इस स्तर तक पहुंच जाता है, तब परमात्मा हमको सोई नौ महु एकहु जिनके होई और नारी पुरुष सचराचर को, चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष हो, इस नौ में से किसी को भी यदि है तो सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे और सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे मां, आपके अंदर तो सरलता की प्रकाश है, आप महान हो। परमात्मा ने यहाँ पे माता शबरी को नवदा भक्ति का पाठ ज्ञान प्रदान करके उन्हें अपना निसर्ग प्रदान किया है। बोलिए सबरी मैया की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, अकारण करुणा बड़ा भगवान की। अब कथा थोड़ी चलेगी तीव्रता से। परमात्मा कहाँ गए? पंपा सरोवर ढूंढने लगे इसको, किष्किंधा पर्वत कहाँ है। और वहाँ सुग्रीव और बाली दो भाई थे, आपस में उनका क्या था? द्वेष था। सबरी मां ने बताया था तो पहुंच गए। एक दूत गया और क्या था, इससे सुग्रीव से लगता है बाली ने कोई नया दूत बुलाया है, धनुष बाण लिए हैं, दो युवक हैं और तुमको पूछ रहे हैं सुग्रीव कहाँ रहते हैं, सुग्रीव कहाँ रहते हैं, सुग्रीव कहाँ रहते हैं, ये किष्किंधा का पर्वत कहाँ है ना। तो सुग्रीव लगा अरे लगता है बाली ने भेजा मुझे मारने के लिए। हनुमान जी को भेजते हैं, हनुमान जी आते हैं और दर्शन करते कैसे? विप्र रूप में, क्योंकि जब दूध जाता है तो क्या करता है? छिपा करके जाता है ना। अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं किष्किंधा कांड में। अभी तक थे अरण्य कांड में, पता नहीं कथा कैसे होगी, आई डोंट नो। अब हनुमान जी महाराज पहुंचे, सीताराम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 Thank you.
अब हनुमान जी महाराज आते हैं तो विप्र रूप में आते हैं, एक दूसरे से परिचय होता है कथा संक्षेप में, और उनको अपने कंधे बैठा करके सुग्रीव से कहते हैं मित्रता। सुग्रीव कहता है प्रभु बाली ने मेरे पत्नी का पद्मराज पाठ परमात्मा बाली का कल्याण करते हैं, अंगद को युवराज बनाते हैं, और सुग्रीव से कहते हैं कि अब जानकी जी का पता लगाएंगे, लेकिन बरसात का समय है, 4 महीना थोड़ा हाँ यहाँ विश्राम करते हैं, ठीक है, यही समय चल रहा है। देव उत्थानी घर से है ना आती है, तो परमात्मा यहाँ क्या है, विश्राम में है, मतलब आज की भाषा में क्या है, अष्टम में भक्ति कर रहे हैं, है ना। और जब समय बीतता है तो सुग्रीव क्या करता है, सुनिए दर्शन ध्यान से, सुग्रीव वहां आनंद करता है, क्या वहां आनंद हो रहा है, नाच गाना हो रहा है। समय बीत गया, लेकिन राम जी कह लक्ष्मण से लक्ष्मण, लगता है सुग्रीव भूल गया क्या, जाओ लेकर के आओ। लक्ष्मण जाते हैं, ताड़ते हैं, तो हनुमान जी महाराज बचाते हैं, और सुग्रीव कहता प्रभु ये सारी संपदा सब आपकी, आपके चरणों में, अब हम आपके कार्य के लिए प्रस्थान करते हैं। यहाँ से प्रस्थान करते हैं तो कहाँ आते हो, सुग्रीव कहता है जाओ चारों दिशाओं में पहुंच जाओ, ठीक है, पहुंच जाओ, और सुनो 1 महीने का समय है, यदि माता का पता नहीं लगा पाए तो जिंदा वापस आ जाओगे, लेकिन जिंदा नहीं रहोगे। आदेश करता है, समस्त बानर भालू सब लोग कहाँ माता जानकी की खोज चले जाते हैं। हनुमान जी महाराज, अंगद जी, जामवंत जी कुछ सेना लेकर के अपनी, ये सब भी जाते हैं कहाँ, ढूंढते हैं, और माता जी को मार्ग में इनको प्यास लगती है तो एक माता जी मिलती है, कहती है तुम लोग कहाँ जा रहे हो, सुनो मुझे पता है, जाओ समुद्र पे जाओ, वहां तुम्हें उसका मार्ग मिलेगा। यहाँ आते हैं तो देखते हैं जटायु जी बैठे, कौन बैठा है, जटायु जी के बड़े भाई क्या नाम था, हाँ तालियां, संपाति जी, कौन है, संपाति जी चले गए थे दोनों भाई, कहाँ, बोले हनुमान जी ने सूर्य भगवान को निकल लिया था, तो हम कहें क्या, चलो। जटायु लौट आए थे, लेकिन संपाति जी जब पंख चल गए तो नीचे आ गए थे, तब से उनका पंख वैसे ही वैसे था, और जैसे इन लोगों को देखा तो उनके पंख नवीन हो गए, नए हो गए, लेकिन भूख लगी है तो करवा आओ पान भालू आओ, आज मुझको आहार मिला है। तब तक सब डर गए, अरे इतने बड़े विशाल कह रहे आहार मिला है, तो बोले इनसे अच्छे तो जटायु जी ही थे जो भगवान के सहयोग में अपने प्राण त्याग दिए। अरे भैया क्या कह रहे हो, जटायु जी क्या हो गया, जटायु जी क्या हो गया, जटायु जी ने भगवान की सेवा में अपने प्राण को त्याग दिया। अब यहाँ पे संपाति जी कहते अरे विलाप करते हैं, और कहते हैं भैया मेरे पंख नवीन हो गए, और सुनो तुम्हें अवश्य पता लगेगा, समुद्र के पार 100 योजन लंका है, और वहां पर मैं देख रहा हूं, मैं तो गीत हूं, गीत दृष्टि पार होती है, मैं देख रहा हूं, और वहां पे अशोक वाटिका में रावण ने माता जानकी को रखा है, लेकिन सुनो जाने के पहले समुद्र लांघना पड़ेगा। सब लोग कहाँ पहुंचते हो, समुद्र के पास, है ना, और देखते हैं कि समुद्र यहाँ पे 100 योजन का लंबा है। अब पुल कौन लांघे या कौन उस पार जाए, इस पर चिंतन हो रहा है। कोई कह रहा है 60 चले जाएंगे, कोई कह रहा है 70 जाएंगे, कोई कह रहा है 80 जाएंगे। अंगद जी कह रहे मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन आने में संशय है, और जिस काम में आपको संशय है वह काम आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। जामुन जी कहते हैं, अरे जामुन क्या कहते हैं, ए हनुमानऊ, अरे जागा हो, अरे यार क्या है, राम काज लगी तुम बता रही है, तुम्हारा काम तो राम काज में हुआ है, और तुम सो रहे हो। हनुमान जी को उनकी शक्ति थोड़ी याद दिलानी पड़ती है। तो हनुमान जी महाराज जागा हो, हनुमान जी कहते हैं हाँ बताइए भगवान बताइए क्या करना है। बोले जाओ और 100 योजन
और जब सुग्रीव जी ने सबको आदेश दिया था तो हनुमान जी को बुलाया था अपने पास, इधर आओ लाला। क्यों? उनको पता था कि जाएगा। हाँ, इसीलिए अग्नि जो संशय था, बोला ये लेते जाओ हमारी मुद्री है ना, इसको पहचान तुम कह रहे थे ना कैसे पहचानेंगी, दे देना पहचान देना। अब इस गिरधा कांड के दोहा क्रमांक 28 से सुंदर कांड कथा प्रारंभ होती है और हम लोग सुंदर कांड प्रतिदिन गाते हैं। सुंदर कांड में कितना दोहा है? कितना है? और तेज बोले यार। मंगलाचरण में कितने श्लोक हैं? प्रारंभ में कितने श्लोक हैं? कथा आपको पता है? सब पता है ना? हनुमान जी महाराज क्या करते हैं पता है आपको? आइए पहले सुंदर कांड को प्रारंभ कर लें। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांतिप्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल सत्यम पदाम चा भवान खिलांतात्मा भक्ति प्रक्षरभंगो निर्वलाम में कामांजोसहितं गुरुमानसं अतिलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं नमितपरिक्षां ज्ञानावल्यं सकलवर्णधानवान् राणाधीशं प्रभुदेवं वातारं जामवंत के सुंदर सुंदर होगा। कम समय है लेकिन दो बड़ी घटना बता रहा हूं मैं आपको। यदि आपको विश्वास ना हो रहा हो तो सुनो ध्यान से। इसी सुंदर कांड में जानकी मैया हनुमान जी महाराज उछलते हैं कहां से? जहां से कहते जय श्री राम, और यह करके जब छलांग मारते हैं, जो पर्वत था उसका नाम था सुंदर पर्वत, वो चला गया पाताल में, आज तक नहीं दिखा। उसका नाम था सुंदर। राम जी सुंदर हैं, जानकी सुंदर हैं, लेकिन इनके दोनों के जीवन बहुत कष्ट है। सुनो, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। क्यों दूर होगा? कम समय है इसलिए दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम बता करके कथा पता है आपको। फिर आगे जानकी जी जब हनुमान जी पहुंचते हैं देखते हैं वाटिका में, तो क्या करते हैं? रावण आता है, कहता है 1 महीने के अंदर तू बात नहीं मानेगी, तुझे चंद्रहास से मार दूंगा। माँ कहती है ये अग्नि प्रकट हो जाए तो मैं अपने प्राण को त्याग दूं, इतना कष्ट सहती है। माँ को पता ही नहीं साहब कैसे सहोगे, रोती है, कहती है अपने सेविका से, हे माँ जरा अग्नि प्रकट कर दो। ये क्या हो गया है? लगता है मेरा भाग्य जो है उससे रूठ गया है, अग्नि देवता भी मेरे आह्वान पे नहीं आ रहे हैं, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग देती, है ना। इस कष्ट में है माँ रावण के जाने के बाद। और वहीं पे हनुमान जी महाराज छोड़े है ना सुचरूप में, तब भगवान क्या करते हैं? हनुमान जी राम जी की कथा सुनाते हैं और सीताराम 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 कहते हैं। अब माँ कहती है हाँ कौन सीताराम? भगवान राम के चरित्र गुणगान करते हैं, है ना। तो माता कहती है यहाँ कैसे? तब तक अंगूठी गिरा देते हैं। माँ कहती है अरे ये तो माया से लगता नहीं लगता, क्योंकि ये मेरे परमात्मा का है, मेरे भगवान का है। हनुमान जी प्रकट होते हैं, कहते हैं माँ चिंता ना करो मैं हूँ। माँ कहती है इतने छोटे से हो, यहाँ बड़े राक्षस तुम खा जाएंगे। तो कहते हैं माता जी चिंता ना करो। हनुमान जी दे देखो, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।
अरे तू तो लंका से पार कर जाएगा रे। अब मुझे विश्वास हुआ। और माँ यहाँ पे हनुमान जी महाराज को पुत्र नहीं करती हैं और कहते हैं जैसे जैसे पुत्र रूप में स्वीकार किया माने तो पुत्र क्या कहता माँ मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ खा लो खा लो। जाते हैं तो वहाँ पे अक्षय कुमार को मारते हैं। फिर इंद्रजीत आता है, ब्रह्मास्त्र ला करके कहाँ जाता है? रावण के पास। रावण कहता लगा तो पूछ में आगे किसके निवेदन पे? विभीषण के। मारो नहीं दूत है। क्या बात है। और जब भगवान हनुमान जी महाराज माता सीता जब नीचे बैठी थी सुवाटिका में तो ऊपर थे तो कृष्णा कहती है हमने देखा कोई वानर आया तो लंका को जला के जाएगा, तो चिंता मत करो देवी, आप चिंता मत करो। तो हनुमान जी महाराज सुनते रहते हैं। जब वहाँ आग की व्यवस्था हुई तो कहा मैं तो आया था पत्थर लगाने के लिए और कृष्णा सेक रही थी। तो भगवान क्या करते हैं, वो आग लगती है, उन्हीं का तेल, उन्हीं का दिया, उन्हीं की बाती और उन्हीं की लंका, और फिर लगाया उन्होंने, है ना। और मेरे गुरुदेव भगवान ने बहुत सुंदर भाव लिखा है। क्या लिखा है आइए हम सब गाते हैं, इसको सुनेंगे पूरा सुंदरकांड पूरा हो जाएगा। गाएं। लंका में अगिया लगाए गए अंजनी के ललनवा, लंका में अगिया लगाए गए अंजनी के ललनवा, अंजनी के ललनवा, अंजनी के ललनवा, अंजनी क्या दिया? हाँ बोला करो। 7 दिन से गा रहा हूँ, समझ में आया कि आता भी चूड़ामणि निकाल के दिया, ले ले बेटा इसको। हनुमान जी महाराज आए, चूड़ामणि परमात्मा को दिया, मधुबन ने खूब आनंद किया
3 प्रकार का वन है रामचरितमानस में। पहला पुष्प वाटिका, 3 वाटिका है, और दूसरा कौन सा है? मधुबन वाटिका, ये सुंदरी वाटिका है, राजा है ना। और दूसरा अशोक वाटिका। और कहे चलो प्रभु देख करके आया हूँ। राम जी ने यहाँ पे कहा, हे पुत्र मैं आपके इस ऋण से ऋण नहीं हो सकता, अब चलो कहाँ चलें? कहाँ चलें? पता लगा नहीं, सीधा प्रस्थान। समुद्र के पास आए, समुद्र से विनती किए, 3 दिन प्रार्थना किए, माना नहीं। तब राम ने कहा, लक्ष्मण बोले राम सकोप तब भय बिन लाओ, है ना। इसके पहले और काम किए, क्या किए? प्रार्थना की। राम जी प्रार्थना करते हैं, है ना। एक यहाँ पे चौपाई है जिसके विषय में बहुत विवाद है, उसको मैं बता दूं आपको, पढ़ करके सुना दूं ताकि आपको अच्छा लगे। सुंदर कांड की चौपाई है, और चौपाई क्या है? ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना में प्रिंटिंग है, ताड़ना नहीं, सकल ताड़न के अधिकारी। ठीक, ताड़न मतलब होता है शिक्षण। कौटिल्य ने भी कहा, उर्दू में कहते हैं, और संस्कृत में जो पढ़ने वालों गूगल करें। अब यहाँ पे एक कौन रहा है? राम जी विनती करते हैं किससे? समुद्र से, भैया माल दे दो, और तुम्हारे ऊपर मेरे पूर्वजों का, है ना, सगर पुत्रों का कल्याण किसने किया था? किसने किया था? 60,000 सगर पुत्र क्या हुए थे? भस्म हो गए थे। कहाँ? कपिल मुनि के आश्रम गंगा सागर। और गंगा जी कौन लाए थे? हैं? और भगीरथ कौन है? राम जी बसर रहने वाले पूर्वज हैं, है ना। तो भांजा वाला, लेकिन मान कहा रहा है, नहीं मान रहा है। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन, और बोले राम सकोप तब भय बिन। थोड़ा भय दिखाया जाए, मारेंगे नहीं, क्यों? हमारे पूर्वजों को भय है। अब यहाँ पे जब लक्ष्मण मान सरासन आनु सोथो मारिद विसिक लाओ सोफलिस, तो जब देखता है भगवान ने प्राण ले लिया, संधान कर दिया, तो समुद्र भाग के आता है। और समुद्र कहता है क्या? सच सन विनय कुटिल सर्व प्रीति सहज कृपण सुंदर सन नीति। वो कहता है, प्रभु प्रभु बल कीन, डर जाता है। तो कहते हैं, भाई मुझे रास्ता दो। हाँ प्रभु, सब आप ही का तो है, आप मुझे सिखाया है कि अपनी मर्यादा में रहो। समुद्र अगर मर्यादा तोड़ दे, समुद्र कहे कि हम 5 किलोमीटर आगे रहेंगे आज से, तो क्या होगा? समुद्र पर रहने वाले सब बम्बई कलकत्ता सब रह जाएंगे। और आपके द्वारा मर्यादा का पालन मैं कर रहा था प्रभु, परंतु प्रभु अच्छा किया, आपने सिखाया। क्या सिखाया? प्रभु बल कीन सीख मोह दीनी, प्रभु बल कीन मोह सीख दीनी। हे परमात्मा, आप मुझे अच्छी शिक्षा दी और मर ज्यादा उन्हीं उम्री की। परमात्मा, आपने मुझे अच्छा सिखाया, आपकी मर्यादा में था, लेकिन आपने सिखाया। आपने 3 दिन तक मेरा पूजन करके मर्यादा का पालन किया, आपने सिखाया। तो यहाँ पे है, ढोल गंवार शूद्र बस नारी सकल ताड़न के अधिकारी। तो ये जो लाइन है, इसको उदाहरण दे करके ये 2 कौड़ी के नेता, दोगले, देशद्रोही, गद्दार, दुनिया के सारा पाप करने वाले नेता गद्दार जी कह रहे हैं कि ये जो है महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि ढोल को पीटना चाहिए, ढोल पीटना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ पे सीख शब्द प्रयोग किया गया। आपने मुझे प्रभु बल कीन मोह सिख दीनी, समुद्र मेरा परमात्मा, आपने अच्छा किया, मुझे शिक्षा प्रदान किया, ज्ञान दिया मुझे। और सुनिए प्रभु, उदाहरण स्वरूप कहते हैं, ढोल, ढोल यदि आपको बजाना है, तबला बजाना है,
तो बिना सीखे आप तो क्या, आप तो पिताजी भी बजा पाएंगे। तबला से कब सीख रहा है, कैसा हो गया? ये लड़का 12 साल से तबला सीखता है। भैया कैसा सीखे बताओ? तबला सीखे हो आप? 12 साल। वो सीखे 12 साल और अभी भी ढंग से नहीं बजा पाते हैं। मैं कह रहा हूँ, हाँ सही बात है। क्यों? जो ये कहे कि हाँ परफेक्ट हो गया, मूर्ख है। मुझे तो कथा नहीं आती। Nobody is perfect on this earth. Who is perfect? It is God. Clear? सिर्फ भगवान परफेक्ट है, कोई पूर्ण नहीं है। तो कहा मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूं, नहीं। इसका मतलब कि आप मूर्ख हो। You don't know about yourself. You don't know about our realism. You don't know about God. आप परमात्मा को नहीं जानते, क्योंकि परमात्मा ही पूर्ण है। इसलिए 12 साल से वो सीखे नहीं जा पाते हैं और 12 साल से अभी भी नहीं जा पाते हैं, अभी सीखते हैं। हाँ परफेक्ट हो गए? नहीं परफेक्ट नहीं संभव। मैं कथा करता हूँ, ऐसी बहुत जगह छू जाता हूँ, सब इधर उधर रहते हैं। क्या करो, हो गया भाव है, फिर सही करता हूँ उसको। तो हे परमात्मा, आप मुझे अच्छा क्या शिक्षा दिया, जिस प्रकार से ढोल को बिना सीखे नहीं जा सकते। और गंवार तो सुन करके ही लगता है कि इसको शिक्षा की अति आवश्यकता है ना गंवार। और शूद्र कौन है? सुनो ध्यान से, शूद्र कौन है? जन्मना हम सब शूद्र ही होते हैं। जब तक हम लोगों का उपनयन संस्कार नहीं होता, अध्ययन नहीं होता, गुरु दीक्षा नहीं मिलती, तब तक हम लोग शूद्र ही रहते हैं। सब कोई शूद्र है। ब्राह्मण घर पैदा हो, चाहे क्षत्रिय घर पैदा हो, चाहे वैश्य घर पैदा हो, चाहे कहीं पैदा हो, सब शूद्र होते हैं। शिक्षा से आप प्राप्त कर सकते हो, है ना। कर्म प्रधान विस्तृत शाखा, जो जिस करें सो फल शाखा, ये कर्म प्रधान है ना। तो शूद्र कौन है जानिए? शूद्र वो है जो मदिरा पान करे, लो। शूद्र वो है जो मांसाहार करे, शूद्र वो है जो वेश्यावृत्ति करे, शूद्र वो है जो राष्ट्रद्रोह करे, शूद्र वो है जो दूसरे के बहन बेटियों पर बुर्ज रखे। अब शूद्र चाहे ब्राह्मण क्या पैदा हुआ हो और चाहे जहां पैदा हुआ, ठीक। अब इनको भी सिखाने की आवश्यकता है, और कभी कभी तो लक्ष्मण जी की तरह सिखाने का आवश्यकता प्रभु, और कभी कभी तो योगी जी की तरह सिखाने का आवश्यकता है। कैसे? जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा बताना चाहिए। बोले जय श्री राम। और पशुओं को भी सिखा दिया जाए तो वो भी आपके अनुकूल व्यवहार करते हैं। कैसे? टॉमी गो देयर, टॉमी गो देयर। आजकल के अंग्रेज लोग कुत्ता पालते हैं। जिसके घर में कुत्ता पला है उसके घर में कोई ना कोई बीमार जरूर रहेगा, और वह बहुत पैसे वाला हो सकता है, परंतु शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और सामाजिक कष्ट बना ही रहेगा। चाहे कोई भी हो, कुत्ते का बाहर व्यवस्था करो और कोई ना कोई बीमार अवश्य पड़ा रहेगा। आपकी कमाई का मैक्सिमम हिस्सा मिलेगा। और यदि आपके गुण बहुत अच्छे हैं, आप बीमार नहीं कर रही है, चिंता मत कीजिए, आपके जीवित रहते ही आपके बेटा बेटी को बढ़ गए। इसलिए कुत्ते को बाहर, है ना, ठीक समझे? सिखाते हैं टॉमी गो देयर एंड टेक बॉल। हाथी के साथ फुटबॉल खेलते हैं और सांप को पकड़ के गले में लटका लेते हैं, है ना। शेर के साथ पिछड़ा में खेलते हैं। ये क्या है? सिखाया गया। तो और नारी में पूछूं मैं तो ये तो बात तब की है 444 वर्ष पूर्व, जब हम मुगल कालीन जीवन जी रहे थे, अर्थात उसके अधीन थे, तब लिखा गया है। तब तो हमारे हिंदुस्तान के, हमारे भारतवर्ष की माता बेटियों को उठा करके उनको मार करके मिटा देते थे, पुरुषों को मार देते थे। 40 मन जनेऊ, ये जनेऊ 40 मन जनेऊ प्रतिदिन कंधे से निकाला जाता था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों से पहनने के अधिकारी हैं। कुछ क्षत्रिय अभी संभाल कर रखे हैं, वैश्य ने छोड़ दिया पहनना, और ब्राह्मण तो बेचारा मजबूर
ये नहीं पहनेगा तो कैसे है? क्यों? जो जनेऊ पहनता था उसको मार डालते थे। 40 मन मतलब एक मन में 40 किलो, और 40 में 40 किलो कितना हो गया? 1600 किलो, 1600 केजी पर डे। एक जनेऊ का वजन 10 या 15 ग्राम होगा। अब सोच लो ये मुगल कितनी हत्या करते थे। पुरुषों को मार देते थे और महिलाओं को साथ सामूहिक दुष्कर्म करते थे और उनको भी मार देते थे। तो उस समय ये आवश्यकता थी कि महिलाओं को ताड़न का ये भी अधिकारी है, मतलब इनको भी शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षित रहेंगी, संबल रहेगा, धैर्य रहेगा तो बचा ले जाएंगे अपने आप को, है ना। ये है इसका अर्थ है सही में। और बाकी देशद्रोही गद्दार नेता अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता पाने के लिए जयचंद की औलाद बन करके जो कुछ भी कहें तो उनको सुनना नहीं है। बोलिए जय श्री राम। अब राम जी कहाँ है? वो मार दिया। क्या प्रभु आपके दल में नल और नील हैं, इन्होंने एक संत महात्मा से श्राप पाया है, परंतु अब वह आपके लिए आशीर्वाद हो जाएगा। क्या है? यदि ये पत्थर फेंक दें तो वो डूबेगा नहीं, तैरेगा। उससे आप एक सेतु बना लीजिए और समुद्र ऐसे रहने दीजिए और आप उस पार चले जाइए, है ना। तो परमात्मा यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, है ना। क्या पुनः पुनः पूजा करते हैं और भगवान पुनः पूजा करते हैं तो इसका लिंग स्थापित कर विधवत पूजा शिव समान प्रिय भगवान यहाँ पूजन करते हैं और बाबा शिव प्रकट होते हैं। शिवद्रोही मम भगत कहावा सोनर सपन श्रीवर ने कहा गुरुजी मैं तुझसे भक्ति करता हूँ लेकिन मुझे राम कथन बड़ा आनंद आता है। तो मैंने कल उसने कहा बेटा ये स्पष्ट वर्णन है, जो शिव की भक्ति करेगा उसको राम की भक्ति पद प्राप्त होगा, ये लिखा हुआ है। शिवद्रोही, जो शिवद्रोही हो और राम जी को चाहे तो कभी भी नहीं पा सकता। सो नर सपने मोह न पावा, मोह चल चित्र न पावा, ये भी कहा गया सुंदरकांड में, है ना। इसलिए जो शिव भक्त हैं वही राम भक्त हैं, जो राम भक्त हैं वही शिव भक्त हैं। बाबा शिव की यहाँ पे आराधना किया है और राम सेतु का निर्माण किया है। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, आली घटा
प्रसन्न हुए, दर्शन दिए, राम सेतु का निर्माण हुआ, भगवान लंका पहुंच गए, रात विश्राम किए। रावण वहां पे मदिरा पान करके नृत्य करा रहा था ना हो, उसके चमक से भगवान लगे क्या चमक रहा है। सुंदरकांड में प्रसंग आता है, विभीषण जी को लात मार करके बाहर निकाल देता है। हाँ क्यों? वो कहता है, समझाता है, मंदोदरी समझाती है, सब कोई समझाता है, लेकिन विभीषण को लात मार के बाहर निकाल देता है। क्यों? तुम जब देखो तब राम का पक्ष लेते हो, घर में अलग रहते हो, तुलसी जी की पूजा करते हो और नारायण नारायण जपते हो, है ना। जाओ तो जाते हैं, समागति लेते हैं। विभीषण की समागति इसी कांड में होती है ना। और उस स्थान पर कभी आप जाइए, धनुषकोटि मैं गया हूँ, ये तो है, हाँ ये स्थान मैं गया हूँ। विभीषण जी का मंदिर आज भी है उस स्थान पे जहाँ का तिलक परमात्मा ने उनको देखते ही तिलक करके लंकेश कह दिया था, है ना। और एक कथा सुंदरकांड की थी। अब लंका आए तो साथ में विभीषण जी भी आए हैं, तो पूछ रहे हैं ये क्या चमक रहा है। भगवान ने बोले ये रावण मथुरा का पान करके और नृत्य देख रहा है, और उसके मुकुट और मंदोदरी के कान का कुंडल चमक रहा है। क्यों? राम जी ने कहा अच्छा ठीक है, एक बाण हम मारते हैं, उसका मुकुट और उनका कुंडल कट जाता है एक ही बाण से। बोले जैसे आप, तब भी उसको चेतना नहीं जागृत होती है। मंदोदरी कहती प्रभु आप जाकर के स्वीकार करो, क्या ये आफत ले आए हो? अरे ये साक्षात नारायणी है, ना सर हुई आपका। तो रावण कहता कोई बात नहीं, सुनो तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा रावण, तुम्हारा पति एक समर्पित योद्धा की भांति रहे, वीर की भांति रहे, जो होगा देखा जाएगा। समझाती है मंदोदरी और कहती है बड़े बड़े आडंबर करते हो, लक्ष्मण जी के द्वारा खींची गई एक अलग रेखा नाग नहीं पाए थे, ना। जाओ भगवान को समर्पित करो। वो नहीं मानता, परंतु आज राम ने शक्ति दिखाई। रात में फिर क्या सो गया, बहुत दुष्ट था। शिवालय में मदिरा पान करके सोने वाला कौन था? रावण ही था, इसीलिए इसका नाश है। तो यहाँ पे फिर राम जी पहुंच गए, संदेश पहुंच गया, हाहाकार मच गया, लंका भाई आ गए, सब लोग बांदर भालू आ गए, लाखों लोग आ गए। राम जी के मर्यादा देखो, राम जी कहते हैं अंगद एक बार आप जाइए और रावण को समझाइए। क्या समझाइए? कि अभी भी समय है, यदि वो आ जाए तो क्षमा ले आए, जानकी जी को हम क्षमा कर देंगे, समझा के आओ। अब अंगद जाते हैं तो क्या करता है, उनको बांधने का प्रयास, पहले तो उनको आसन नहीं देता, वो स्वयं अपना कुछ आसन लगा करके क्या करते हैं, बैठते हैं। और सुनो, फिर वहां पे कहते हैं पकड़ो इसको, ये कह रहा है क्या क्या कहा, अंग्रेज ने क्या कहा, तब जब तुम लोग बहुत वीर हो, सुनो, यदि मेरा पैर ये लो गाड़ दिया, उठा सको तो मैं मान जाऊंगा और मैं स्वयं क्या मान जाऊंगा, परमात्मा आपसे विजय नहीं कर सकते। अपनी परमात्मा की ओर से मैं ही कह रहा हूं, ठीक है हम हार जाएंगे। परमात्मा पर इतना विश्वास है ना। और रावण के सब सिपाही दरबारी कोई टस मस नहीं कर पाया। तो अंतिम में रावण उठाओ, और जैसे वो गया, कहाँ, गहत चरण कह बाल तुम्हारा, मम पद कहे ना तोर बारा। रावण सुन, मेरे चरण पकड़ने से तेरा कल्याण नहीं होगा, तो क्या करे, क्या करे, तू राम चरण
15 मिनट में हो जाएंगे। अंगद की बात नहीं मानता है तो अंगद जी तो पहले जब आते हैं तो एक को निपटा देते हैं, और जब वो झुकता है तो उसका मुकुट उठा करके राजा का मुकुट कहाँ देखते हैं, अपने जाके गिरता है राम के चरणों में। शांति सुनो, किसी राजा का मुकुट छीन लिया जाए तो उसका यश, उसका पुण्य सब नष्ट रहता है। जो बचा था वो अंगद ले आया और युद्ध प्रारंभ हुआ। ये सुनो ना, 7 दिन तक मैंने राम में केवल प्रेम प्यारा अर्थात राम की कथा गाया हूँ, तो युद्ध कथा में क्या गाऊँ। युद्ध प्रारंभ हुआ, एक प्रसंग आता है, क्रमशः कौन कौन, कुंभकर्ण समझाता है भैया क्यों, लेकिन कोई बात नहीं, चलो कौन था ये, अरिमर्दन है ना, प्रतापवान का भाई, प्रतापवान कौन, रावण, अरिमर्दन कौन, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण सबसे प्रिय पुत्र कौन था, इंद्रजीत, लक्ष्मण जी उसको सीताराम। अब राम रावण युद्ध में रावण आता है विजय रथ पे, देखते हैं विभीषण, कहते प्रभु रावण रथी वृद्ध रघुवीरा देख विभीषण है मधिरा। हे प्रभु आपके पास तो रथ भी नहीं है, आप रावण से कैसे विजय प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे राम जी कहते हैं भैया मेरा नाम दशरथ है और मेरे पास एक नहीं 10 रथ है, और यहाँ पे वहाँ भगवान राम को धर्म के 10 लक्षण को अपना रथ मानते हैं। सुनो सखा कह कृपा निधाना, जय जय होए सो सेंदन आना, और जय जय होए सो सेंदन आना। सौरज धीरज तेज चाका, सत्य शील दृढ़ भुजा पताका, बल विवेक कम परिहित घोरे, क्षमा कृपा समकार जोरे। ईश भजन सारथी सुजाना, विरत चर्म संतोष सुखाना, दान प्रसबुद्धि सत्य चंडा, बर विज्ञान कठिन गोदंडा, अमल अचल मन तरुण समाना, समजम नियम श्री मुखदाना, और कवच अभेद दिव्य प्रचुर पूजा, यह सम विजय ना पूजा। सखा धर्म में असत जाके जीतन कहना तब आके, मेरे पास धर्म है। यदि हम धर्मवती हैं, यदि हमने धर्म का पालन किया है तो चाहे इतना बड़ा आतंकवादी क्यों ना आ जाए वह कुछ नहीं कर पाएगा। तो रावण का भी अंत हुआ, भगवान ने एक बार मारा, रावण भी गया। विभीषण को उठा के भाई जाओ, कहाँ जाओ, और लेकर के आओ इसको माता जानकी जी को, और यहाँ पर लक्ष्मण भैया जरा अग्नि प्रज्वलित करो। जानकी जी आई, अग्नि प्रवेश की, इसको अग्नि परीक्षा कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि लक्ष्मण यह मरम न जाना, लक्ष्मण जी पता नहीं था। अब जो प्रतिबिंब स्वरूप था वो अग्नि में प्रवेश किया, और जो वास्तविक सीता जी थी वो वापस बाहर आई। बोली जानकी भैया की। अब विष्णु कहा गया लाओ भाई, क्या लाओ, लाओ चलो। क्यों, 14 वर्ष पूरा होने वाला है, कल पूरा हो जाएगा, यदि नहीं पहुंचेंगे तो भरत अपना प्राण त्याग देगा। यहाँ पर मुसलमान जो भगवान राम के पूर्वजों का ही था, हाँ, लेकिन रावण छीन लाया था किससे, किससे बताओ, वो धन किसके पास रहता है, तो कुबेर को दान कर दिया था भगवान राम पूर्वजों ने, और कुबेर को कौन उठा था, रावण, वो भी ले आया था, अन्यथा परमात्मा इस पृथ्वी पे बैठते नहीं। हाँ, लेकिन था वो है ना। तो क्या हो, पुष्पक विमान आया। सुनो विज्ञान विद्यार्थियों, पुष्पक विमान पे आज भी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि वह कौन सा विमान था जो बिना पेट्रोल और डीजल की चलता था, जो मन के गति से चलता था, और जो स्वतः विस्तार कर लेता था, फुल्ली ऑटोमेटिक। और इस पर अनुसंधान करते 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 अब वैज्ञानिकों ने एक इंजन डेवलप कर लिया है जो आधा चलता है वायु से, एयर से, और आधा चलता है डीजल या पेट्रोल से। और हाँ, हो गया, कंप्रेसर वाला है, इक्विपमेंट है ना, कंप्रेसर, हाँ भर दीजिए, एयर से चलता है। बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं फैक्ट्रियों में जो एयर चलते हैं, एयर कंप्रेसर चलते हैं, एयर कंप्रेसर से।
तो वैज्ञानिक वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी इसका खोज चल रहा है। ठीक है, आया पुष्पक मान ले पुष्पक प्रभु आगे रखा, अतिशय प्रीत देख रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ा। सबको विमान पे चढ़ा लिए प्रेम में देख करके, और चल पड़े हो। अब चल पड़े तो गंगा मैया के तट पे आए, जहाँ केवट जानकी माँ ने कहा कि प्रभु मैंने कहा जब आऊंगी तब यहाँ पे, तो राम उसने कहा था आप आवत के जरिए हमको दे दीजिए, कुछ ले लेंगे, है ना। केवट कुछ लिया नहीं था, जब आप वापस आएंगे तब लेंगे। और माँ जानकी ने कहा था गंगा मैया मैं आपको जब लौटूंगी तो आपका पुनः पूजन बंधन करूंगी। यहाँ तट पे आए और माता जानकी जी गंगा जी का पूजन बंधन कर रही हैं, और वहाँ राम जी ने कहा क्या बजरंगबली से जाओ। बजरंगबली गए थे ना, जब लगा था लक्ष्मण जी को मारा था, वो कथा मैंने बताया आपको। कहाँ गए थे राम? संजय मुझे गए थे ना। हाँ, आ जाओ, कहाँ शीघ्र से जाओ, बता के आओ किसको? भरत को कि मैं आ रहा हूँ। तो हनुमान जी महाराज वहाँ गए भरत जी के पास, उनको तो पता था, क्योंकि जब संजीवनी को ला रहे थे तो भरत जी मारा थे, वहाँ नीचे आ गए थे, उनको पता भरत जी में है। वहाँ गए प्रभु अब चलिए यहाँ से, कहाँ चलिए, अब चलिए राम जी आ रहे हैं, चलिए। भरत जी आते हैं पूरी क्षमता से और कहते हैं चलो भैया राम जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं। कैसे मालूम? अरे बजरंगी लाए खबरिया, हमारे खबरिया, बजरंगी लाए खबरिया, हमारे खबरिया, बजरंगी लाए खबरिया, हमारे खबरिया।
दो लाइन गा देता हूँ। जय राम रमा रमणम समनम
तिलक का तिलक हुआ हो, किसने किया? किसने किया? तिलक करो भैया, आओ तिलक कौन करेगा? आ जाओ आ जाओ। अब हमें तो मालूम है क्या दूर वशिष्ठ बिजली बुलाई आज सुबह सुबह समुदाय है ना, सब देव हर्ष अनुशासन रामचंद्र बैठे सिंहासन, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। वेद मंत्र तब विजन उचारे और नभ सुर मन जय जयत उतारे, राजा रामचंद्र भगवान की। तिलक प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की, सिंहासन पर विराजमान हुए। बधाई हो, बधाई हो, अरे बधाई हो, बधाई हो। और 14 जनवरी के बाद 20 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी के बीच में अयोध्या के श्री राम मंदिर में भगवान लला विराजमान होकर के आपको दर्शन देने जा रहे हैं, इसलिए आपको बधाई हो, बधाई हो। अब राजा बन गए तो बधाई गा दे क्या? कहाँ मिली? कहाँ मिली? बधाई गाने वाले